साथियों प्रणाम। आज हम इस वीडियो में नारद विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो रामचरितमानस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग वाला विषय है। और इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आज सब पर चर्चा की गई है। इसलिए यह बहुत ही हास्यास्पद भी है और मनोरंजक भी है और शिक्षाप्रद भी है। इसलिए हमें इस प्रसंग को ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ कि एक बार नारद मुनि एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि का भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनकी समाधि लग गई। काफी समय तक वो भजन करते रहे और वो पूर्ण समाधि की स्थिति में जब आने के लिए हुए तो इंद्र को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि अगर इनकी समाधि सफल हो गई तो मेरा राज्य छिन सकता है। इसलिए इंद्र बहुत घबराया और उसने कामदेव से कहा कि कामदेव, तुम इनकी जो इनकी तपस्या है उसको तुम भंग कर दो किसी न किसी तरह से। तो इंद्र जो है अप्सराओं के लेकर के और नारद मुनि के चारों तरफ बहुत नाना प्रकार के प्रपंच किए, लेकिन नारद मुनि की तपस्या को वो भंग नहीं कर पाई। फिर इंद्र ने जोर जोर से उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया नारद मुनि की। तो नारद मुनि अपनी प्रशंसा सुन करके और वो समाधि में से वापस आ गई। तब फिर काम ने कहा कि प्रभु, आपकी तो तपस्या बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा भगवान का भजन किया है और आप जैसा कोई इस संसार में नहीं है जो इतना अच्छा भजन भगवान का कर सके। आप तो बहुत ही तपस्वी और ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा है। इस प्रकार के उन्होंने जो है जब शब्द उसने काम ने कहे तो नारद मुनि को अपने पर अहंकार आ गया तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने आपके साथ जो ये दुष्टता की है उस दुष्टता के बदले में कहीं आप मुझे श्राप नहीं दे दें, लेकिन आपको क्रोध आया ही नहीं। आपने क्रोध पे और काम पे विजय प्राप्त कर ली। ये सबसे बड़ा काम किया है आपने। तो नारद मुनि और ज्यादा उस प्रशंसा को सुन करके और प्रसन्न हो गए। तो पहले भी राजा महाराजा जो भाटों को अपनी प्रशंसा के लिए रखते थे, झूठी प्रशंसाओं के लिए, और उससे राजा महाराजा बहुत ही प्रसन्न होते थे। इसी तरह से नारद जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा पद ऊंचा हो गया। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो कामदेव, हमें तो क्रोध भी नहीं आया कि हाँ प्रभु, आपको क्रोध भी नहीं आया। इतना कह करके अब उनके मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं तो महादेव के बराबर हो गया, और बराबर ही नहीं, मैं उन महादेव से भी ज्यादा उच्च कोटि का हो गया। तो उन्होंने कुछ दिन ये सोचा कि महादेव को जब ये बात मालूम पड़ेगी तो मेरी प्रशंसा के लिए वो खुद चले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर बहुत दिन बाद उन्होंने नारद जी ने सोचा कि शायद वो भूल गए हों, तो हम ही अपनी जो है प्रशंसा का बखान उनसे कर आए कि देखो आपने तो काम को भस्म कर दिया था क्रोध में, और हम उसे भस्म नहीं हमने उसको भस्म नहीं किया और हमने उसमें विजय भी प्राप्त कर ली। ऐसा सोच करके वो भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर के पास जाकर के उन्होंने जो है अपनी भक्ति की बात छोड़ करके काम कथा को कहना शुरू कर दिया कि जितनी अप्सराएं मेरे पास आई, घोड़ियों बजा रही थी और ऐसा कर रही थी वैसा कर रही थी, लेकिन मैं उनसे विचलित नहीं हुआ। और फिर बाद में मेरी तपस्या जब भंग हुई तो मुझे क्रोध भी नहीं आया और काम ने मेरी बड़ी प्रशंसा की और मुझसे क्षमा मांगी है। इतना जब भोले शंकर ने सुना तो वो अवाक स्तब्धित रह गई। उन्होंने कहा कि नारद मुनि, अब आपने ये चर्चा मुझसे की है, इससे पहले किसी और से की है? कि नहीं प्रभु, पहले मैंने और किसी से नहीं की है, मैंने तो आपको ही चर्चा की है। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा किया आपने, मुझसे ही केवल चर्चा की है। आगे तुम इस चीज को किसी और से इस चर्चा के बारे में मत बताना, और खास करके भगवान हरि के सामने, विष्णु भगवान के सामने तो बिल्कुल ही मत बताना। नारद जी ने सोचा कि इनको भगवान शंकर को ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि इन्होंने काम को भस्म किया था तो इन्हें क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया है, तो मेरा पद तो इनसे और ऊंचा हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि ये ईर्ष्या की वजह से मेरे से भगवान विष्णु से और इस कथा को कहने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उनके अंदर जो है अहंकार का एक फोड़ा उठ आया था, और उसकी जब भगवान शंकर ने मीठी गोली दी तो उन्हें वो सुहाई नहीं,
और लेकिन वो जो है आगे भगवान विष्णु के लोक में चले गए और नारायण नारायण कह करके और जो है उनके पास पहुंचे। भगवान विष्णु को तो सब पता था, तो नारद मुनि ने जब अपना कुछ कहना चाहा तो उससे पहले ही भगवान विष्णु ने सोचा कि अब इन्हें अभिमान हो गया, इनका अभिमान नष्ट करने का समय आ गया है और ये मेरे बड़े परम भक्त हैं, तो मुझे तो इनकी भलाई करनी है। इसलिए उन्होंने अपना प्रपंच रचा। भगवान बड़े कौतुकी थे, वो अपने तरीके से किसी भी आदमी को समझाते थे। तो उन्होंने नारद मुनि को अपने पास बिठाया और अपने पास बिठा करके और जो है उनको कहा कि अरे नारद मुनि आइए, बहुत दिन बाद आप आए हैं। तो हाँ प्रभु, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और मैं ऐसे ऐसे आपकी तपस्या कर रहा था और उस तपस्या में मुझे अप्सराओं ने बहुत जो है ललचाना चाहा, उनके घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी, वो हाथ हिला करके मेरे को बहलाना फुसलाना चाहती थी, लेकिन मैं किसी उसमें बहलाने फुसलाने में नहीं आया और मैं आपके पास आ गया। भगवान ने सोची कि अब ये बजाय भगवान की कथा सुनाने के ये काम कथा सुनाने लग गए हैं। और जब काम ने मेरी तारीफ की तो मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया, मेरी तपस्या भंग हो गई तो भी मैंने उससे क्रोध नहीं किया। इसलिए मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है और अहंकार पर भी विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा उन्होंने कहा। तो भगवान का ये नियम है कि वो अहंकार उनका भोजन होता है, अहंकार जहाँ वो देखते हैं उसे वो खा जाते हैं। यह सोच करके उन्होंने एक माया रची और उन्होंने भगवान को नारद मुनि को अपने पास बिठाया, बराबर में बिठाया। और नारद मुनि ने सोचा कि ये मैं इनके बराबर पे आ गया हूँ, जो इनमें शक्ति है वही शक्ति मेरे में आ गई, इसलिए भगवान मुझे जो अपने बराबर का स्थान दे रहे हैं। और पहले तो मैं नीचे बैठता था, लेकिन आज मुझे बराबर का स्थान दे रहे हैं, ऐसा वो अपने मन में सोच रहे थे। और फिर भगवान ने उनका और सम्मान करने के लिए और जो है उनको अपनी माला पहना दी, तो वो और ज़्यादा प्रसन्न हो गई। तो फिर भगवान ने सोचा कि अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। इतना सब सुना करके नारद मुनि वहाँ से चले गए। जाने के बाद में जो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु ये आपने क्या किया, ये तो आगे आपके परम भक्त हैं और आपने इनकी तारीफ और कर दी, और तारीफ करने के बाद में ये तो और ज़्यादा सर चढ़ जाएंगे। तो प्रभु मुस्कराए, भगवान हरि मुस्कराए। उन्होंने कहा कि देवी ऐसा नहीं है कि जब ये भगवान शंकर के पास पहुंचे तो इनके मन में अहंकार का फोड़ा उठ आया था और उस फोड़े की शल्य चिकित्सा करना मेरा धर्म है, क्योंकि ये मेरे परम भक्त हैं। लेकिन वो अभी उसका समय नहीं आया है शल्य चिकित्सा करने का, कि जिस प्रकार से किसान जो है अपने खेत की जब पहली निराई करता है तो पौधे, सारे पौधे वहाँ खरपतवार और उसने जो बीज बोया है वो सारे ही पौधे एक जैसे दिखाई देते, एक जैसे पत्ते दिखाई देते हैं, तो वो उसकी उस समय पर निराई उड़ाई नहीं करता है, क्योंकि एक तो उसकी पहचान नहीं होती है, और अगर खरपतवार की पहचान उस समय पर हो भी जाए तो वो उसे उखाड़ने में बीच में से टूट जाता है, इसलिए उसकी जड़ जमीन में रह जाती है और वो दोबारा से अंकुरित होने का उसका अंदेशा रहता है। इसलिए किसान जो है उस खरपतवार को उखाड़ने के लिए कुछ समय के लिए और उसका इंतजार करता है। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको खरपतवार वाले पौधे को वो जड़ से उखाड़ के फेंक देता है और उसे गाय चर जाती है। तो ऐसे ही नारद मुनि के मन में अहंकार का जो बीज अंकुरित हुआ है, अभी वो कच्चा है, तो वो कच्चे बीज को अगर मैं तोड़ दूंगा उसको फल पौधे को, तो वो बीच में से टूट जाएगा, वो फिर दोबारा से अंकुरित होने का उसका अंदेशा रहेगा, इसलिए अभी उसे और पक जाने दो। इतना कह करके नारद मुनि की उन्होंने और प्रशंसा की और प्रशंसा में वो उन्मत्त हो गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं भगवान के बराबर का हो गया हूँ और शिव जी से तो मैं बड़ा हो ही गया हूँ। ऐसा सोच करके वो वहाँ से चले गए। और इधर भगवान बड़े कौतुकी थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि एक जगह एक बहुत बड़ा नगर बनाया जिसका विस्तार 100 कोटि योजन था। और 100 कोटि योजन उन्होंने इसलिए नगर बनवाया कि संतों की ये विशेषता होती है कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं यात्रा के लिए, तो वो जो है अपने साथ किसी गांव के आसपास, गांव में अंदर नहीं जाते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, वो गांव के बाहर ही बाहर रहते हैं।
तो ये उनकी विशेषता होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा नगर बनवाऊंगा कि महात्मा जी को उस नगर के अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से नारद मुनि बड़े विद्वान थे। उनमें जो संतों में पांच जो विशेषताएं होती है वो 5 विशेषताओं से युक्त थे। एक तो उनमें कीर्ति थी, और एक उनकी गति थी, और एक जो है मूर्ति थी, और एक भूति थी, और एक भलाई थी। यानी कीर्ति विजय सभी लोग उसकी संतों की विशेषता कहते हैं, तो ये उनकी कीर्ति है। और एक भूति का मतलब है भगवान का नाम लेना, ये भूति होती है। और एक गति होती है, वो किसी भी लोक में कहीं भी निर्बाध गति से जा सकते हैं और सभी लोकों में जाकर के भगवान को अपनी सूचनाएं देते हैं। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि गति माने उनकी भलाई हो जाती है, उनको ज्ञान हो जाता है। और एक उनकी भूति होती है। भूति का मतलब है राम नाम की संपदा। वो केवल भगवान के ही कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, उन्हें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। और उनकी आखिरी और 5वीं विशेषता ये होती है कि वो सबकी ही भलाई करते हैं। ये इस तरह से उन नारद मुनि में 5 गुण जो है संपन्न थे। लेकिन वो जब 5 गुण से संपन्न थे तो वो जो है जब उस नगर को उन्होंने देखा जो भगवान ने 100 कोटि योजन का बनाया था, वहाँ पर बहुत ही सुंदर महल, और सभी लोग वहाँ के बहुत सुंदर थे जो काम को भी मात कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने कौतूहल बस पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा है। उस स्वयंवर का क्या भाई उसका वो है कि उसे अपने आप वो वरण करेगी। तो जब वो वहाँ गए तो जो उनकी मोहिनी थी, विश्व मोहिनी, उनका पिता जो था शील निधि नाम था। तो शील निधि वो भगवान की बनाई हुई माया थी। तो शील निधि ने उनके चरण स्पर्श किए और अपने सारे राजाओं को बुला करके नारद मुनि का परिचय कराया कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं और ये सारे लोकों में आ जा सकते हैं और ये भगवान को सूचनाएं देते हैं, भगवान के परम मित्र हैं। इस तरह से उनकी तारीफ के पुल बांधे। तो नारद जी को और ज्यादा अहम हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ भी मेरी कीर्ति आ गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी ये जो कन्या है वो उसका थोड़ा हाथ देख लीजिए कि ये किस तरह का अपना जीवन जिएगी। तो नारद मुनि ने जब उस कन्या को देखा विश्व मोहिनी को तो वो अवाक रह गए और उनके दिमाग से भक्ति की भावना बिल्कुल खत्म हो गई। और उनके दिमाग में ये हो गई कि अगर ये सुंदरी मेरे साथ अगर इसका विवाह हो जाता है तो मुझसे परम बड़ा कोई इस संसार में नहीं होगा। यह सोच करके उन्होंने उसका हाथ देख करके और कहा कि जो चराचर का स्वामी है, कहना ये चाहते थे कि जो चराचर का स्वामी है उसके साथ इसका विवाह होगा, लेकिन वो इसका उल्टा कह गए। उन्होंने ये कहा कि जिस किसी से भी इसका विवाह होगा वो चराचर का स्वामी होगा। और जो दूसरा उन्होंने कहा कि इसका विवाह अपराजय के साथ में होगा। कहना वो ये चाहते थे कि जिसने सबको जीत लिया हो उसके साथ विवाह होगा, लेकिन ऐसा न कह करके उन्होंने ये कहा कि जिस कन्या से इसका वरण होगा वो वर जो है अपराजय होगा, ऐसे उल्टा कह गई। और उन्होंने तीसरी बात ये कही कि जो चराचर जगत में वंदनीय है उससे इसका विवाह होगा, लेकिन ऐसा न कह करके उन्होंने कहा कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो चराचर जगत में वंदनीय होगा। तो उन्होंने नारद मुनि ने सोचा कि ये 2-3 चीजें मेरे पास नहीं है, तो मैं इनको हासिल करने के लिए अगर इस कन्या से अपना विवाह कर लूं तो ये 2-3 चीजें हो जाएंगी, तो मैं भगवान शंकर से भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं चराचर में वंदनीय हो जाऊंगा और मैं चराचर का स्वामी हो जाऊंगा और मैं अपराजय हो जाऊंगा, मुझे कोई विजय में प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। ऐसा भाव सोच करके उन्होंने फिर उसके कन्या के झूठे पुल बांधे तारीफों के। वैसे नारद मुनि कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने और भी बहुत सारी बातें मिला करके कन्या के गुणों के बारे में और कन्या की संपन्नता के बारे में उन्होंने पुल बांध दिए कि महाराज ये कन्या तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी है और इसका वर्ण किसी अच्छे आदमी के साथ हो वो ही ज्यादा अच्छा है। इतना कह करके नारद मुनि वहां से चले आए
और फिर उनके दिमाग में ये आई कि अब इस कन्या का वर्ण मेरे साथ हो, ऐसी कौन सी युक्ति है। वो सोचने लगे। तो आदमी की ये प्रकृति होती है कि जब उसके पास कोई धर्म संकट आता है तो वो अपने ही हितैषी मित्र बंधुओं को याद करता है। तो उनके तो हितैषी और या मित्र या बंधु या भगवान जो भी थे वो भगवान विष्णु थे, नारायण हरि थे। तो उन्होंने नारायण हरि को याद किया उस समय पे कि वो शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगनम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या निगम्यम वंदे विष्णु वैभवहरम सर्वलोकैके नाशम। जब उन्होंने ये स्तुति की तो भगवान उनके अनन्य जो है हितैषी थे और नारद उनके अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि नारद जी क्या बात है, तुमने मुझे याद किया, क्या कारण है, ऐसे क्यों परेशान नजर आ रहे हो। कह रहे प्रभु आप अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, मेरे को इतनी जल्दी है कि अगर मैं आपके लोक में जाता तो शायद हो सकता है मेरा बहुत काम बिगड़ जाता। तो आपने यहाँ दर्शन दे करके मेरा बहुत पुण्य किया है कि हाँ मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बताओ, आराम से बताइए क्या जरूरी काम है। तो उन्होंने कहा कि बस प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दें और जो है जिससे मेरा कल्याण हो जाए। और उन्होंने कहा कि आप अपना रूप दे देंगे तो मैं विश्व मोहिनी से विवाह कर लूंगा और थोड़ा गृहस्थी बनाने का मेरा विचार बनना है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको अपना रूप देता हूँ और मैं आपको अपना रूप देता जरूर हूँ, लेकिन मेरा रूप केवल आपको ही दिखाई देगा, किसी और को दिखाई नहीं देगा। अब नारद मुनि उस मोहिनी के मोह में इतने उन्मत्त हो गए कि किसी के बात का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे थे। वो अपने में अपनी सब भलाई की बात समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने उनको एक रूप नहीं दिया, भगवान ने उनको 3 रूप दिए, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो उसमें उन्होंने अपना रूप जो दिया था उसे केवल नारद मुनि ही देख सकते थे। दूसरा रूप जो उन्होंने दिया वो बंदर का रूप दे दिया। तो बंदर का रूप भी जो है बड़ा भयंकर रूप दिया, जिसकी नाक सूअर जैसी थी, बराह जैसी, और उसके कान जो है वो हाथी जैसे थे और आंखें भी जो है वो हाथी जैसी थी। ऐसा और उनका काला रूप दे करके और उनको कह दिया कि जाओ तुम्हारा जो है भला होगा। उन्होंने कहा कि मैं सबकी भलाई करता हूँ, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपकी न भलाई करूँगा न अनिष्ट करूँगा, तो मैं परम भलाई करूँगा आपकी। ये उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा जो अच्छी भलाई है आपके जीवन के लिए वो मैं भलाई करूँगा और कुछ नहीं करूँगा मैं जो है। तो इतना कह करके नारद जी ने सोचा कि ये भलाई भी कह रहे हैं बुराई भी कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि प्रभु मैं समझ नहीं पाया कि आपने भलाई और बुराई दोनों बातें कही हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए भलाई साधारण सी चीज होती है, बुराई उसका उल्टा होता है, लेकिन मैं परम हित की बात जो होती है वो नारद जी आपके लिए करूँगा। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भगवान ने मेरे लिए परम हित की बात सोची है, इसलिए उन्होंने मेरे को अपना रूप दिया है। और दूसरा रूप उन्होंने बताया नहीं, लेकिन दूसरा रूप उन्होंने जो है वो बंदर का दे दिया, काला, जिसके कान हाथी जैसे थे, आंख जो है हाथी जैसी थी, और जो सूंड जो नाक थी वो सूअर जैसी बना दी। और तीसरा रूप उन्होंने नारद जी का ही रखा। ऐसा करके 3 रूप दे दिए। अब उसके बाद में नारद जी जो है वहाँ स्वयंवर में पहुंचे। तो स्वयंवर में पहुंचे तो उनको वहाँ जो वहाँ के पार्षद थे उनको नारद का ही रूप दिखाई दिया। तो नारद का रूप देखते ही उन जो संतरी और उनके सेवादार थे उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी को प्रणाम करके कहा, उनको स्थान दिया कि आप भगवान यहाँ आके बैठ जाइए, स्वयंवर यहाँ से शुरू होगा, इस लाइन में आप बैठ जाइए। तो नारद मुनि वहाँ जाकर के बैठ गए। अब जो है वहाँ शिवजी ने अपने 2 गणों को भेज दिया था कि भाई देख के आओ वहाँ पे क्या भगवान कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं और नारद मुनि कैसे हैं। तो दोनों शिवजी के गण जो है वो भगवान के नारद मुनि के इधर उधर बैठ गए।
बैठ गए और उनकी प्रशंसा के पुल बांधते रहे कि प्रभु आपका तो बहुत सुंदर चेहरा है और भगवान जैसा चेहरा है, और जो है ये विश्व मोहिनी तो केवल आपके ही गर्दन में माला डालेगी और किसी के में डालेगी नहीं। तो वो समझ गए कि भगवान ने जो मेरा रूप दिया है वास्तव में उस रूप को ये देख करके मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बात सत्य है। और उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी और फिर स्वयंवर की तैयारी हुई और स्वयंवर होने लगा। तो स्वयंवर होते समय पे वो जब विश्व मोहिनी सामने आई तो नारद जी का भयंकर रूप देख करके वो क्रोधित हो गई और आग बबूला हो गई, और उन्होंने नारद जी से कुछ नहीं कहा, वहां के पार्षदों को डांटा कि इस तरह का ये भयंकर रूप वाला आदमी तुमने यहाँ क्यों स्वयंवर में बुला लिया है। लेकिन बेचारे पार्षदों को पता ही नहीं था, उन्हें तो नारद जी का ही रूप दिखाई दे रहा था। उनने कही कि देवी हमने किसी को नहीं बुलाया है, आपकी ऐसा भ्रम हो रहा है, ये तो नारद मुनि बैठे हुए हैं। खैर बात हो गई। फिर उसके बाद वो वरमाला लेकर के और भगवान विष्णु एक राजा राजकुमार का रूप धारण करके वहीं बैठे हुए थे, और आकर के उसने स्वयंवर में भगवान विष्णु के गले में और माला डाल दी, और माला डालने के बाद में स्वयंवर समाप्त हो गया और वो विश्व मोहिनी को लेकर के भगवान विष्णु चले आए। अब नारद मुनि जो है वहां पे बैठे बैठे देख रहे थे कि अभी वो विश्व मोहिनी उधर गई है, और वो शिव जी के गण भी उन्हें धोखा देते रहे कि हाँ आ रही हैं अभी, और कहाँ जाएंगी, उधर से आके घूम के आपके ही पास आएंगी, वहां तो कोई सुंदर बर है नहीं आपके मुकाबले का। तो नारद मुनि निश्चिंत बैठे हुए थे, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की बात है, आराम से आ जाएंगी वो, और तब मेरे बरमाला डालेंगी और फिर मैं उन्हें लेकर के घर जाऊंगा। ऐसा सोच करके फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा, जब शिव जी के गणों ने कहा कि महाराज वो तो स्वयंवर तो शायद पीछे हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, और जब उन्होंने कहा कि प्रभु आप पीछे मुड़ के देखो, तो पीछे देखा तो वहाँ खाली दोना पत्थर पड़े हुए थे, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, वहां पे कोई भी नहीं था, न कोई विश्व मोहिनी थी, न कोई राजकुमार था, स्वयंवर बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अब नारद मुनि जी जो है बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया कि मुझे मालूम नहीं पड़ी और स्वयंवर समाप्त हो गया। तो शिव जी के गणों ने कहा कि नारद मुनि आप अपना चेहरा तो जरा देख लीजिए। तो उस समय पे कोई कांच वाच शीशा वीसा तो होता नहीं था, आईना वगैरह। तो उन्होंने जल में और उस जल की काई को हटा करके जब अपना चेहरा देखा तो इतना भयंकर चेहरा था कि उसे देख करके एक बार को नारद जी भी डर गए और एकदम वो क्रोध में आ गई, भयंकर क्रोध में आए, और उन्होंने कहा कि मैं अभी विष्णु भगवान को जा करके खरी खोटी सुनाता हूँ और उन्हें श्राप दूंगा। ऐसा सोच करके जैसे ही उन्होंने विष्णु भगवान का नाम लिया तो भगवान की तो ये आदत थी कि जहाँ वो अपने भक्त याद करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान वहीं मिल गए रास्ते में, और उनके विमान में वो विश्व मोहिनी भी बैठी हुई थी एक तरफ, और एक तरफ लक्ष्मी भी बैठी हुई थी। और इस दृश्य को देख करके नारद मुनि और ज्यादा क्रोधित हो गए, और जब बहुत ज्यादा आदमी को क्रोध आता है तो उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। गीता में इसका एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है क्रोध के ऊपर कि क्रोधाद भवत सम्मोहा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशाय च प्रणश्यति, यानी क्रोध के वशीभूत में होकर के आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय को नहीं ले सकता है, उसकी बुद्धि में भ्रंश पड़ जाता है और वो क्या करे क्या नहीं करे इस तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो उसके वशीभूत हो करके वो अनर्गल बातें कहने लगता है, जो बात नीतिगत नहीं होती है, जो कहने लायक नहीं होती है, उस तरह की बातें उसके मुंह से निकलने लगती हैं। तो उन्होंने वही चीज उनके साथ हुई। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु को गाली दे दे करके खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम बड़े धोखेबाज हो, और तुमने जो है समुद्र मंथन के समय पर विष जो है शिव जी को दे दिया था, और कौस्तुभ मणि को लेकर के आप आ गए थे, और आपने जब अमृत बांटा था तो दैत्यों को जो है खाली वो दे दिया था पानी, और देवताओं को अमृत दे दिया था, और बहुत सारी बातें उन्होंने धोखे की बताई। तुमने वामन अवतार में बड़ा धोखा किया था, बलि के ऊपर, बलि से 3 पग जमीन में सारी पृथ्वी नापती थी। ऐसे भगवान के जितनी की कौतुकी लीलाएं थी वो सब उन्होंने वर्णन करके कहा कि हमें तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किसी के सगे नहीं हो, तुम सबके साथ जो है धोखा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तो उन्होंने पहला श्राप दिया भगवान विष्णु को कि पहला मेरा श्राप ये होगा कि पृथ्वी लोक पर जाकर के तुम मनुष्य रूप में जो है वहाँ जन्म लोगे। तो विष्णु भगवान ने कहा
कि आपका ये श्राप नहीं है मेरे लिए प्रभु, वरदान है। तो वरदान कैसे है? कि वरदान ऐसे है कि जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी जो ये मनुष्य शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, इसे देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि कर्म का क्षेत्र जो है उनका नहीं होता है, वो भोग या नहीं भोगते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म लेने के बाद में वो कर्म करने की स्थिति में आ जाता है, इसलिए देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं, पशु पक्षी भी लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिले। तो आपने प्रभु मेरे को मनुष्य योनि देने का जो वरदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से आज नारी का कष्ट मैंने भोगा है, ऐसे ही तुम नारी के वियोग में रोओगे। उन्होंने कहा प्रभु ये आपका दूसरा श्राप नहीं है, ये भी मेरे लिए वरदान है। क्योंकि आदमी अब नारी के लिए तभी रोता है जब नारी जो अच्छी सुशील सुयोग्य मिलती है उसी के लिए वो रोएगा, वो कुटिला नारी के लिए थोड़ी रोएगा। तो अगर जैसे मुझे इतनी सुंदर नारी मिल जाएगी तो मेरे तो अहोभाग्य है, और मैं ये अगर उनके लिए रोना भी पड़े तो मैं सहर्ष रोऊंगा और कष्ट भी सहन करूंगा। और तीसरा उन्होंने जो श्राप दिया कि आपने जो मेरा बंदर का रूप बनाया है वो उस त्रेता युग में बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु ये भी मेरे लिए वरदान ही साबित होगा। उन्होंने कहा ये वरदान कैसे साबित होगा? तो कि ये वरदान ऐसे साबित होगा कि अभी किसी राजा से हम सेना मांगे तो उसको हमें हथियार भी देने पड़ेंगे, उन्हें वस्त्र भी देने पड़ेंगे, उन्हें रहने खाने का जो सामान भी देना पड़ेगा। लेकिन आपने तो मुझे वानर सेना का ऐसा वरदान दिया है कि न उन्हें किसी वस्त्र की जरूरत है, न उन्हें कहीं रहने के लिए मकान की जरूरत है। पेड़ों के नीचे रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, और जो है वो वफादार भी हैं और जो है सहायता करने वाले भी हैं। इसलिए ये अन्य सेनाओं से वानर सेना मेरे लिए बहुत ही साबित उपयोगी होगी। इसलिए आपने ये मुझे 3 श्राप नहीं दिए, तीनों वरदान दिए। इतना कह करके और फिर भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। माया को समेटने के बाद में न तो वहाँ लक्ष्मी दिखी और न वहाँ विष्णु मोहिनी दिखी, और भगवान विष्णु जो है उनके सामने खड़े हुए थे, और न वो कोई जो है माया की नगरी थी वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, 100 कोटि योजन की बनाई थी। अब नारद एकदम विस्मित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या हुआ? ये लगता है आपकी माया है। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु आपकी माया है, ये मेरी माया थी और मैंने इस माया को समेट लिया है। मैंने आपका अभिमान नष्ट करने के लिए ये सब प्रपंच रचा था कि जिन भोले शंकर से तुम बराबरी की करना चाहते हो उनके 1 के बराबर भी तुम नहीं हो, और तुम्हारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। तुम्हें इस बात का लोभ था कि मेरी कीर्ति जग में हो, ये लोभ हो गया। काम इच्छा ये थी कि तुम विष्णु मोहिनी से विवाह करना चाहते थे, और क्रोध तुम्हें आ गया, मेरे ऊपर आ गया, तो वो भी एक क्रोध ही है। तो उन्होंने कहा जब इस तरह के जो मन में विकार है, काम क्रोध, कबीरदास ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दो एक समान। यानी इसका मतलब यह है कि मूर्ख में और विद्वान में कोई फर्क नहीं होता है जब उसके अंदर काम क्रोध लोभ की जो है लाइन लगी हो, यह कहने का तात्पर्य है। तो फिर नारद मुनि को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी कि प्रभु मेरा श्राप निष्फल हो जाए। कि नहीं, निष्फल नहीं, वो तो श्राप सफल होगा, और ये मेरी ही इच्छा थी कि मुझे पृथ्वीलोक पे जन्म लेना था, इसलिए मैंने आपकी बुद्धि में ऐसा कुछ भरा, ये माया भरी, इसलिए मुझे उसका परम लाभ होगा। और उन्होंने भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी कि भगवान आगे से अब ऐसा नहीं होगा, जैसा मैं आपका पहले भक्त था वैसा ही आगे बनना रहूंगा। इस तरह से ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। और ये नारद पुराण की कथा जो है बहुत ही अच्छी है, इससे बड़ा हमें लाभ मिलता है, और अगर गहराई से पढ़ने पर इसमें से बहुत सारी बातें ज्ञान की हमें मिलती है। आज इस वीडियो को मैं इसी शब्दों के बाद में समाप्त करता हूँ। आगे किसी और चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक श्री राधे कृष्ण।